हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और ठंड काफ़ी बढ़ चुका है बिहार में और आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा आ गया है। तो इस ठंड में आप कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। 17 फरवरी एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी लोग, मुझे यकीन है कि तैयार भी हैं आपने एग्ज़ाम को अच्छे से देने के, है ना। तो कुछ बातें हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, सीक्रेट नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन तो कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि आप ठंड में भी अच्छे से आपकी पढ़ाई होती रहे। तो वही कुछ बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि ठंड के मौसम में कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा हो चुका है कि रज़ाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है ना। लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। तो आइए अपने टाइम टेबल में कुछ चीज़ों को जोड़ करके, कुछ चीज़ों को घटा करके आप इस तरीके से अपने पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि आप दिन की शुरुआत कैसे करेंगे अभी के सीज़न में, तो क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो दिन की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो ठंड का मौसम और सवेरे नींद खुल तो जाता है, लेकिन रज़ाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो सर क्या करें कि रज़ाई से बाहर तो निकलना नहीं है, निकलने का मन नहीं करता। तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, रात को सोते समय ही क्या कीजिए, अपने कमरे में या जहाँ कहीं भी आप सोते हैं अपने स्टडी मटेरियल को वहीं पर रखिए, ठीक है। अपने स्टडी मटेरियल को वहीं पे रखिए जहाँ पे आप सो रहे हैं, ताकि सुबह में जब आपकी आँख खुले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रज़ाई से बाहर भी नहीं निकलनी है, आप रज़ाई के अंदर ही रह करके अपना स्टडी कर सकते हैं। और सुबह के समय में आप साइंस याद कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में हाथ काँपेगा, थरथराएगा, है ना, तो आप लिख नहीं पाएंगे चीज़ों को। तो क्या करना है, आप साइंस को सुबह में पढ़िए। आप सुबह को 6 बजे, साढ़े 6 बजे भी उठ सकते हैं। उठने के बाद आप बिस्तर पर पड़े या फिर बिस्तर पे बैठ जाइए, कम से कम रज़ाई में रहिए लेकिन बैठ जाइए और उसके बाद स्टडी कीजिए। साढ़े 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक अगर आप 2 घंटे भी शुरुआत करते हैं तो आपका स्टडी काफ़ी बेहतर होगा। डेली, अब दिसंबर आ गया, इस महीने से डेली आप क्या करिए, सुबह को साइंस पढ़िए, ठीक है। दोपहर का जो टाइम है, दोपहर को 12 बजे से या 1 बजे से आप जो है 2.5 घंटे का, 3 घंटे का आप मैथ का टाइमिंग रखिए, क्योंकि दोपहर है तो आप आराम से हाथ बाहर निकल जाएगा, आप रज़ाई में बिना बैठे हुए भी पढ़ाई कर पाएंगे। तो आप दोपहर को मैथ प्रैक्टिस कीजिए। और इस समय ऐसा मौसम है तो दोपहर को नींद भी नहीं आएगा, क्योंकि गर्मी तो है नहीं, ठंड का मौसम है, तो आपको नींद भी नहीं आएगा और हाथ भी आप आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। छत पे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं या तो फिर कमरे में भी बैठ के पढ़िए। दोपहर के टाइम में आप मैथ का स्टडी करिए। सुबह में मैंने कहा साइंस, दोपहर को मैथ। अब आता है बारी शाम के टाइम का। तो शाम को 5 बजे से 6 बजे से, अब शाम बहुत सवेरे ढल जाता है ना, तो 5 बजे या 6 बजे शाम को बैठ जाइए पढ़ने के लिए। और इस टाइम में आप क्या करिए, SST का स्टडी करिए, SST, ठीक है। क्योंकि इस समय भी ठंड ज़्यादा लगने लगता है, आप रज़ाई में बैठेंगे, नींद तो आएगा नहीं। हाँ, ठंड है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन नींद को उतना सवेरे आएगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, शाम को SST का स्टडी कीजिए, SST का रिवीजन कीजिए। ये तो हो गया कुछ टॉपिक। देखिए, इस 3 बातों को फॉलो करके बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट बेहतर किया है। आप भी कीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होकर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि साइंस, मैथ और SST दिन में 3 टाइम करके आप पढ़ें, सुबह, दोपहर और शाम। और कोशिश करिए कि एक चैप्टर का रिवीजन करने में आपको 2 से 3 दिन का समय लगे, उससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अगर आप 2 दिन भी लगाते हैं एक चैप्टर कंप्लीट करने में, तो साइंस में लगभग आपका 14-15 चैप्टर है, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक और तैयारी आपकी बेहतर हो, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। आपका प्रिपरेशन आप रंग लाए और आप बेस्ट करें। थैंक यू।